हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं इंटरमीडिएट के एनसीईआरटी प्रश्नों की श्रृंखला में इसके पहले वाले वीडियो में लगभग 2-3 प्रश्नों पे चर्चा किया था। आज मैं फिर 3 प्रश्नों को लेकर के आया हूं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हूबहू एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की ही लाइन है। किस तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है आते हैं आपके पेपर में, बिल्कुल वही सेम टू सेम लाइन लिखा है एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। अब आपको पता है कि जो फ्लावर होता है उसका फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? गायनोसियम। और गायनोसियम की एक यूनिट जो होती है उसको हम लोग नाम देते हैं कार्पल। क्या नाम देंगे? कार्पल। और कार्पल में जो होते हैं 3 भाग होते हैं। ऊपर का भाग क्या कहलाता है? स्टिग्मा। ऊपर वाला भाग क्या होता है? स्टिग्मा। इसके बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये नीचे वाला भाग क्या होता है? ओवरी। तो अगर ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? अगर ये स्ट्रक्चर आप देखें तो ओवरी के अंदर ओव्यूल या बीजांड पाए जाते हैं। और जब ये बीजांड या ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? फल में बदलता है। जब ओवरी फल में बदलता है या अंडाशय जब फल में बदलता है तो ऐसे फल को हम लोग सत्य फल कहते हैं। इसके फल को क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अंडाशय। या आपसे पूछ ले सत्य फल क्या है, तो सत्य फल आप किसे बताएंगे? अंडाशय से बनने वाले फल को या ओवरी से बनने वाले फल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट या सत्य फल के नाम से जानते हैं। एक सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेब की जो निर्माण होती है वो ओवरी से ना होकर के थैलेमस से होता है। किससे? पुष्पासन से या बीजांडासन आप कह सकते हैं। पुष्पासन इसका थैलेमस से रचना होती है। किससे होता है? थैलेमस से रचना होती है। और थैलेमस से रचना के कारण हम सेब को क्या बोलते हैं? आभासी फल बोलते हैं। तो आभासी फल सेब को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी रचना, उसका निर्माण थैलेमस से होता है। और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो उसका उत्तर होगा आपका ओवरी या अंडाशय। अंडाशय फल की रचना करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है पॉपुलेशन तथा कम्युनिटी की परिभाषा बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन या कम्युनिटी क्या होती है? पॉपुलेशन की जो हिंदी होती है उसको हम लोग बोलते हैं समिष्ट। क्या बोलेंगे? समिष्ट। और कम्युनिटी का होता है समुदाय। मान लिया हिंदी में आपसे पूछ लिया कि आप बताइए पॉपुलेशन क्या है या समुदाय क्या है, तो पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? किसी भी निश्चित स्थान पर अगर एक ही जाति के जीव रहते हैं, किसी निश्चित स्थान पर अगर एक ही जाति के जीव रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समिष्ट या पॉपुलेशन कहते हैं। उसको क्या नाम देंगे? समिष्ट या पॉपुलेशन। किसी निश्चित स्थान पर एक ही जाति का पाया जाना क्या कहलाता है? समिष्ट या पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे मान लिया किसी गांव में हमने पता किया कि किसी गांव में मान लिया वहां पे 50 कुत्ते हैं। एक गांव में कितने कुत्ते हैं? 50 कुत्ते हैं। तो यह कुत्तों का पॉपुलेशन है। कुत्तों का क्या है? पॉपुलेशन है। मान लिया किसी गांव में 1000 मनुष्य हैं तो यह उनका क्या है? पॉपुलेशन है। ये उनका क्या है? पॉपुलेशन है, समिष्ट है। किसी गांव में हमने पता किया कि 100 गायें हैं तो ये उनका पॉपुलेशन है। गायों का क्या है? पॉपुलेशन है। किसी गांव में मान लिया 300 भैंस हैं तो ये उनका पॉपुलेशन है। किसी निश्चित स्थान पर एक ही जाति की जब चीजें पाई जाती हैं या एक ही जाति के जीव पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन या समिष्ट बोलते हैं। अब प्रश्न यह है कि मान लिया एक कुत्ते को क्या बोलेंगे? तो एक कुत्ते को हम लोग बोलते हैं बेस्टी। इसकी भाषा में बेस्टी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको इंडिविजुअल बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। अगर कोई चीज अकेले है, कोई जीव अकेले है तो उसको इंडिविजुअल बोलेंगे। और अगर इसी की संख्या बढ़ रही है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब पूरा समूह है इंडिविजुअल का, तो उसको हम लोग समिष्टि या पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानेंगे? समिष्टि या पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। अच्छा, ये समुदाय या कम्युनिटी क्या होता है? तो समुदाय या कम्युनिटी का मतलब ये हुआ
कि जिस गांव में अलग अलग जीवों का एक साथ पाया जाना समुदाय कहलाता है। मान लिया इस गांव में कुत्ते भी हैं, मनुष्य भी हैं, गाय भी हैं, भैंस भी हैं, अन्य जीव भी हैं, तो ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? समुदाय बनाते हैं। और ये क्या बनाता है? समिष्ट मतलब एक ही जाति के जीव, और पॉपुलेशन का मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो बायोटिक जीव हैं या जैविक जीव हैं या जीवधारी हैं, उनके पूरे समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिटी या समुदाय कहते हैं। तो यह दो चीजें क्लियर हुआ, एक पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी। हो सकता है ऐसे ही आपके परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र में छप के आए और आप इसका उत्तर अच्छे से दे सकेंगे। और तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? तो जनसंख्या विस्फोट, जैसा कि आज जानते हैं आप कि जनसंख्या निरंतर बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या जब बढ़ेगा तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, और इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले किसी चीज का उपाय जानने से पहले उसका कारण जानना होता है कि क्या कारण है कि बढ़ रहा है। तो सबसे मेन कारण, पहला कारण इसका है अशिक्षा। क्या कारण है? अशिक्षा। लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो जब पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं तो वो जनसंख्या बढ़ना और जनसंख्या कम होना, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके दुष्प्रभाव क्या है, उसके बारे में उनको अज्ञानता ही रहती है। दूसरी चीजें क्या थी? कम उम्र में शादी करना। कम उम्र में शादी करना ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण हुआ करता था। अब तो इसमें धीरे धीरे इसके निवारण हो रहे हैं, कम उम्र में शादी करना। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज अगर हम इस विषय पे ध्यान दें तो बच्चों को भगवान की देन मानना या ईश्वरीय देन मानना। इसको कुछ लोग क्या मानते हैं कि बच्चे जो हैं ये गॉड गिफ्टेड हैं, इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है, भगवान जिसको चाहेंगे उसके बच्चे होंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसके बच्चे नहीं होंगे। तो ये भी एक मेन कारण है। एक कारण और है, हमारे समाज में महिलाओं को कम मान्यता देना, महिलाओं को कम प्रियॉरिटी देना। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को कम प्रियॉरिटी देते हैं, जिससे किसी किसी के कई लगातार बच्चियां होती रहती हैं और एक बच्चे के लालसा में उसकी पॉपुलेशन बढ़ता जाता है। तो ये भी एक समस्या है। और अगर अन्य चीजों पे ध्यान दें तो एक बेरोजगारी भी एक समस्या है। कोई गरीब परिवार है तो उसने एक स्लोगन बना के रखा है। कौन सी स्लोगन बना के रखा है? उसका स्लोगन यह है कि जितने ज्यादा परिवार होंगे, परिवार में उतने ज्यादा आय का साधन बढ़ेगा, धीरे धीरे बेरोजगारी दूर होगी। ये सारे के सारे मेन कारण होते हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण होते हैं। और जिस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है उसको जनसंख्या वृद्धि ना कह करके जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 एनसीईआरटी के हुबहू प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, जिसमें आप एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं इसका उत्तर हमने आपको बताया, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं। तो लगातार मैं जब तक आपकी परीक्षाएं कंप्लीट नहीं होंगी मैं एनसीईआरटी का प्रश्न लेकर के वीडियो के माध्यम से आता रहूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमको उसमें क्या कमियां हैं और कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप कितना उसको पढ़ रहे हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं लेकर के, ये सारी जानकारी हमें मिलती रहती है। थैंक यू।